हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है दुनिया में सबसे लास्ट डिस्कवर किया जाने वाला कॉन्टिनेंट? सोचो। इफ नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, वीडियो के अंत में आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। लेकिन इस जवाब के अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सब्जियां नॉर्मल साइज से 10 गुना ज्यादा बड़ी होती है। 10 गुना ज्यादा बड़ी। या फिर कौन था वो इंसान जिसने मैथ्स की मदद से सिर्फ 9 हफ्तों में एक पूरी की पूरी नई लैंग्वेज ही सीख ली। शाबाश बेटा। और किस लॉजिक से सीखी वो भी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा बॉम्ब है जो एटम बॉम्ब से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, दुनिया में एक ऐसा बॉम्ब है जो एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। सो बहुत बुझा दिए पहेलियां, लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, फ्रेंच फ्राइज। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई मैथ्स की मदद से लॉजिक नहीं बल्कि पूरी की पूरी नई लैंग्वेज ही सीख गया? वेल, दुनिया में मौजूद है एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने मैथ्स की मदद से सिर्फ 9 हफ्तों में फ्रेंच सीख डाला। बहुत बढ़िया। वेल, वो इंसान है न्यूजीलैंड के नाइजेल रिचर्ड्स, जिन्होंने ना सिर्फ मैथ्स की मदद से फ्रेंच सीखी बल्कि 2015 में जीता फ्रेंच स्क्रैबल चैंपियनशिप भी। स्क्रैबल क्या है? वो वर्ड वाला गेम जो होता है उसे हम स्क्रैबल कहते हैं। ओके। पर पूरी दुनिया ये देख के हैरान थी कि कैसे एक इंसान जिसे फ्रेंच का एक वर्ड नहीं आता था वो फ्रेंच स्क्रैबल चैंपियनशिप कैसे जीत गया वह, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। वेल, उसकी वजह थी नाइजेल के मैथमेटिकल स्किल्स और उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी, जिस वजह से उन्होंने फ्रेंच स्क्रैबल के सारे वर्ड्स को एक बाइनरी सीक्वेंस में अपने दिमाग में बिठा लिया था। बस 9 हफ्तों में उन्होंने 3,86,000 वर्ड्स याद कर लिए। उनके मुताबिक उन्हें सुनने पर कोई वर्ड्स याद नहीं रहते, बल्कि जब वो उन शब्दों को देखते थे तो उसके बाद वो उन्हें कभी नहीं भूलते थे। इसीलिए वो फ्रेंच वर्ड्स पढ़ते वक्त हमेशा डिक्शनरी सामने लेकर बैठते थे और बाइनरी 1010 के फॉर्म में याद कर लेते थे। और जैसे ही उन्हें गेम में उनके याद किए हुए पैटर्न्स का कुछ दिखता, वो रेस्ट सारी जगह भर के वर्ड को कंप्लीट कर देते थे। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। Well, such a unique and seemingly impractical solution, right? But ये बस सिर्फ हमें यही बताता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने अलग अलग सोल्यूशंस हो सकते हैं, और क्या पता कोई दूसरा सोल्यूशन हमारे एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से बाय फार ज्यादा इफेक्टिव हो। Just think about it, friends. Number 2, Alaskan भाजी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको याद है ये 62 किलो की गोभी? हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि अलास्का में उगने वाले फल और भाजी नॉर्मल फलों और भाजियों से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। और इन बड़े बड़े सब्जियों के पीछे का कारण ये है कि अलास्का के ग्रोइंग सीजन के दौरान दिन 20 घंटे के होते हैं और रात छोटी होती है, सिर्फ 4 घंटों की। और सूर्य देवता की ज्यादा कृपा पड़ने से वहाँ की भाजी को ज्यादा सूरज की रोशनी मिलती है और इस वजह से वो आकार में ज्यादा बढ़ते हैं। सब सूरज देवता की कृपा है। नंबर 3, मूछ बना जंजाल। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे फेवरेट द रॉक उर्फ ड्वेन जॉनसन अपने स्कूल में पुलिस कहलाते थे? वेल, आप सोचते रहोगे कि कैसे, हमने तो ये कहीं नहीं पढ़ा ना सुना है। तो बात ये है ना कि हाल ही में ड्वेन जॉनसन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे तब उनके क्लासमेट्स उनसे डरते थे। उनके 15 साल के हट्टे कट्टे शरीर और मूंछ को देखकर बच्चे उन्हें अंडरकवर पुलिस कहा करते थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि 15 साल की उम्र में 4 हाई स्कूल चेंज करने के बाद जब ड्वेन जॉनसन हवाई से नेशविल आए तब उनके किसी भी क्लासमेट को विश्वास नहीं हुआ कि 6'4" का हट्टा कट्टा मूंछों वाला लड़का एक्चुअली 15 साल का है। और उनको लगता था कि एक पुलिस है जो स्टूडेंट के भेस में स्कूल के अंदर घुसा था स्कूल के बच्चों पर निगरानी रखने के लिए। नंबर 4, टाइटैनिक का पार्ट 2। अब फ्रेंड्स, तैयार हो जाओ 110 सालों बाद फिर से टाइटैनिक को समुद्र में तैरते हुए देखने के लिए। नहीं, ये जैक और रोज की डूबी हुई टाइटैनिक नहीं है, इसका नाम है टाइटैनिक 2.0, जिसकी सवारी शुरू होने वाली है 2022 में। और ये बिल्कुल पुराने टाइटैनिक की तरह ही बनने वाली है, बड़ी, आलीशान और 2435 पैसेंजर्स को कैरी करने वाली। और इस चीज को हकीकत बनाने वाले इंसान है ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन और ब्लू स्टार लाइन कंपनी के मालिक क्लाइव प्लेमर, जिन्होंने 2018 में ये अनाउंस कर दिया था कि 2022 में टाइटैनिक 2 अपना सफर तय करेगी साउथहैम्पटन से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक। और इसे बनाने का खर्चा पता है कितना पड़ा? वेल, $500 मिलियन, यानी कि लगभग 3,250 करोड़ रुपए। और इसके टिकट का प्राइस जानना चाहोगे? नहीं यार, ज्यादा हो जाएगा। नहीं यार। वेल, ओनली $105,129, मतलब 79 लाख रुपीस। कहीं नहीं जाएगा तू।
पर पर्सन। हाँ, इतने में तो एक फ्लैट आ जाएगा। कुछ सपने सपने ही ठीक है ना। नंबर 5, डायनासोर बोन रिंग। अब दोस्तों, ये है डायनासोर्स की हड्डियों से प्लस मीटियोराइड के पत्थर से प्लस गोल्ड से बनी एक डायनासोर बोन रिंग, जो आप खरीद सकते हो ऑनलाइन सिर्फ $1,300 से $1,500 में, यानी ओनली 11,26,000 रुपीज। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये सच बात है कि इनमें डायनासोर की बोन्स और मीटियोराइड के पत्थर डाले जाएंगे, ये बात 100% सच है, क्योंकि यूएसए में एक लीगल लॉ है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में स्पेस से कोई मीटियोराइड गिरता है या फिर आपके प्रॉपर्टी से कोई फॉसिल्स मिलते हैं, तो उस पे आपका पूरा अधिकार है कि उसके साथ आप जो करना चाहो कर सकते हो। और इसीलिए फिर वहां के कुछ ट्रेडर्स ने डायनासोर्स के मिले फॉसिल्स या फिर जेम बोन्स जो एक्सकेवेशन के टाइम मिले वो खरीद लिए और बेचना शुरू कर दिया। जेम बोन्स का मतलब जब डायनासोर्स के बोन्स डिग्रेड हो रहे थे तब अर्थ की सॉइल से मिनरल्स बोन की जगह ले रहे थे और स्टिफ होते होते जेम बोन्स में कन्वर्ट हो रहे थे। और इसीलिए वैज्ञानिकों को कई बार जो हड्डियां मिलती है वो असल में ओरिजिनल हड्डियां नहीं बल्कि मिनरल से बने जेम्स जैसे दिखने वाले जेम बोन्स होते हैं। और फिर ये ट्रेडर्स उन जेम बोन्स को मीटियोराइड के पत्थर से मिट्टी निकाल के उसके कुछ अंश को गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम की रिंग्स में भर के रेयर रिंग बोल के बेचते हैं। नंबर 6, जान निसार। अब फ्रेंड्स, क्या आपको बताया 1917 में 2 लोगों ने 200 लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर अपने जान की आहुति दे दी थी। ये कहानी है विंस कोलमैन और विलियम लॉवेट की बहादुरी की, जो 6 दिसंबर 1917 को रिचमंड स्टेशन पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर तभी पर 2 शिप्स का टकराव हो गया, जिसमें से एक शिप थी मॉन्ट ब्लैंक, जिसमें कई सारे हाई एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। उस शिप में तुरंत आग लग गई। उस शिप का क्रू उतर गया, पर उनके पायलट ने विंस कोलमैन और विलियम लॉवेट को वार्न कर दिया कि आने वाले ट्रेन्स को रोक लो, वरना एक्सप्लोजन में उनकी जान भी जा सकती है। और पायलट का मैसेज आते ही बिना अपनी जान की परवाह किए कोलमैन और लॉवेट आने वाले पैसेंजर ट्रेन्स को लगातार वार्निंग मैसेजेस टेलीग्राफ्स करते रहे और आखिरी वक्त तक उन्होंने आने वाली हर एक ट्रेन को मैसेज भेजा और ब्लास्ट में अंत में उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। पर सही वक्त पर मैसेज मिलने के कारण ट्रेन में सफर करने वाले 200 से ज्यादा यात्रियों की जान बच गई और कोलमैन और लॉवेट की शहीदी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। नंबर 7, इंसान का तापमान। अब फ्रेंड्स, आखिर ऐसा क्या हुआ 155 इयर्स में कि इंसानों के बॉडी का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से घटकर सीधा 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। जी हाँ, वक्त के साथ साथ इंसानों के बॉडी के टेम्परेचर घटते जा रहे हैं। तब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 155 इयर्स में इंसानी शरीर का तापमान हर साल 0.005 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होते जा रहा है, यानी हर 10 साल में 0.05 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 155 इयर्स पहले से अब तक जिस टेम्परेचर को नॉर्मल माना गया था वो अब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से घटकर 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है? जब इस सवाल का रीजन ढूंढा गया तब पता चला कि इंसानों के शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट 1800s की सदी में काफी ज्यादा था, क्योंकि तब पोल्यूशन कम थी और लोग ज्यादा फिजिकली एक्टिव हुआ करते थे। पर अभी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के बाद ना सिर्फ पोल्यूशन बढ़ गया है, पर इंसान और आलसी हो चुके हैं और पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी पर। और इस वजह से इंसानों का मेटाबॉलिज्म रेट कम होते जा रहा है, जिससे कि इंसानों के शरीर का तापमान भी घटते जा रहा है। पर हाँ, एक और एक चीज, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी हमेशा बदलते रहने वाला है, उसी के साथ बदलते रहेगा हमारे बॉडी का तापमान भी थोड़ा बहुत। नंबर 8, चूहा पकड़ो। जब प्लेग से था पूरा यूरोप परेशान, तब लोग बुलाते थे रैट कैचर्स को यूरोप की शान। घुसते थे ये गली खोपचे और गटरों में, पकड़कर जलाते चूहों को पेट्रोल में। पेस्ट कंट्रोल के जमाने से पहले यूरोप में द रैट कैचर्स हुआ करते थे, पर पेस्ट कंट्रोल का ये राउडी सिस्टम सबसे पहले चालू किया था यूरोप में ब्लैक प्लेग के दौरान, जब पूरे यूरोप में चूहों ने मचा रखा था अपना आतंक और खौफ। तब यूरोप की अथॉरिटीज ने सारे अनपढ़, बेरोजगार और गरीब लोगों को चूहे पकड़ने के काम पर लगा दिया और अपनी जान की परवाह ना किए ये लोग हर गली और गटर्स में जाके चूहों को निकालते थे, फिर एक साथ पेट्रोल डालकर उन्हें जला देते थे ताकि उनका वायरस और गंदगी ब्लैक प्लेग को और न बढ़ाए। और पता है उनको इस काम के कितने पैसे मिलते थे? महीने के बस 1 पाउंड, यानी कि आज के जमाने के हिसाब से सिर्फ 103 रुपए। नंबर 9, हाइड्रोजन बॉम्ब। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हाइड्रोजन बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए हुए बॉम्ब, जो कि एटम बॉम्ब था, उससे हजारों गुना ज्यादा खतरनाक है।
यस, एटम बॉम्ब से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं ये बॉम्ब्स, जिसका पता हमें 1994 में चला कुछ यूएस न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स द्वारा, जहां उन्होंने कहा कि इस बॉम्ब के अंदर भरे पड़े होते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम, जिनका हीट रेडिएशन एक शॉक वेव की तरह 5 से 16 किलोमीटर दूर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। और जिस शॉक वेव में इतनी क्षमता होती है कि जो कोई भी उसके रास्ते में आता है वो जल के राख हो जाता है, यानी इससे एक पूरा का पूरा शहर कुछ ही मिनटों में तबाह हो सकता है। और इसीलिए इसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी के डायरेक्टर ने सिटी किलर का टाइटल दे दिया। नंबर 10, लास्ट प्लेस। क्या उस सवाल का जवाब आपको मिला? आखिर ऐसी कौन सी जगह है जिसे सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं मिला जवाब? कोई बात नहीं, दिमाग मत खुजाओ, मैं हूं ना। ये एक्सट्रीम साउथ में बसा कॉन्टिनेंट, दुनिया पर ज्यादा टाइम तक किसी भी इंसान का रहना नामुमकिन है। पर 1913 में कुछ नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर्स ने फाइनली इसे डिस्कवर किया और 1930s तक इसे अच्छे से एक्सप्लोर करके इसके बारे में जाना गया। यानी हम कह सकते हैं एंटार्क्टिका इज द यंगेस्ट डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लोर्ड लैंड एंड आल्सो इट इज फिल्ड विद पेंगुइन्स। सो फ्रेंड्स, इतने सारे फैक्ट्स सुन के आई एम श्योर आपकी इंटेलेक्चुअल पावर छत तक पहुंच गई होगी। मजाक कर रहा हूं, एटलीस्ट एक पॉइंट तो बड़ा ही होगा। तो इसीलिए जरा ये रिडल सॉल्व करके बताओ। ध्यान से सुनना। पूछो भाई एक पहेली, जब भी काटो नई नवेली। इस पहेली का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सबसे मस्त फैक्ट आपको कौन सा लगा वो भी नीचे कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के सिर्फ फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन दबा देना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। As always we say, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.